नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है MCI स्किल्स के सेशन पर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन के एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट कि हमने जो फैक्टराइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो बनाया है उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। एक और बात कि आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। हमें दिए हुए टर्म्स में कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। यहाँ हमें दो टर्म्स दिए हुए हैं, पहला है 12x और दूसरा है 36। इन दोनों ही टर्म्स में जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं टर्म 1 से। टर्म 1 क्या है? 12x। इस 12x को हम फैक्टर्स के रूप में तोड़ेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और फिर क्या x। तो ये फैक्टर्स हैं किसके? 12x के। अब हम टर्म 2 को उनके फैक्टर्स में तोड़ते हैं। टर्म 2 क्या है? 36। तो आइए 36 को हम उसके फैक्टर्स में तोड़ते हैं। सबसे पहले हम 36 को लिख सकते हैं 18 इंटू 2। देन इस 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2 इंटू 2। देन 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। तो अब ये फैक्टर्स के रूप में हमें प्राइम नंबर्स मिल गए हैं, तो इसके आगे हम इसको और फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो चलिए अब देखते हैं, यह है हमारा टर्म 1 का फैक्टर और ये है हमारा टर्म 2 का फैक्टर। इनमें कॉमन क्या है? फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकेंड टर्म में भी 2 है। तो पहला जो कॉमन फैक्टर हो गया वो क्या है? 2। देन फर्स्ट टर्म में अगेन एक 2 है और सेकेंड टर्म में भी एक 2 है। तो फिर से इस 2 को हम कॉमन लिख लेते हैं। देन उसके बाद में टर्म 1 में 3 है और टर्म 2 में भी एक 3 है, तो ये भी एक कॉमन फैक्टर है। देन टर्म 1 में x है पर टर्म 2 में x नहीं है। तो हमें जो कॉमन फैक्टर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 3, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा 12। तो ये हमारा आंसर है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। यहाँ हमें जो टर्म्स दिए हुए हैं उसमें से पहला जो टर्म है वो है 2y। इस टर्म को हम फैक्टराइज जब करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू y। फिर हम टर्म 2 को लेके आते हैं। टर्म 2 क्या है? 22xy। तो आइए इसको फैक्टराइज करते हैं। इस 22 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 11 और इस x और y को लिख सकते हैं x इंटू y। तो ये है टर्म 1 के फैक्टर्स और ये है टर्म 2 के फैक्टर्स। आइए अब इनमें कॉमन फैक्टर्स को हम फाइंड आउट करते हैं। टर्म 1 में हमारे पास में 2 है, टर्म 2 में भी हमारे पास में फैक्टर के रूप में 2 है, तो कॉमन पहला जो फैक्टर है वो है 2। देन टर्म 1 में हमारे पास में y है और टर्म 2 में भी हमारे पास में y है, तो y भी जो है वो कॉमन है और बाकी कोई ऐसा वेरिएबल या कांस्टेंट नहीं है जो दोनों टर्म्स में कॉमन हो। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है? 2y। 2y ही दोनों टर्म्स में
कॉमन फैक्टर है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। यहाँ जो पहला टर्म है हमारे पास में वो है 14pq। आइए 14pq को फैक्टराइज करते हैं। 14 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7 और p और q को लिख सकते हैं p इंटू q। तो ये जो है ये टर्म 1 के फैक्टर्स हैं। आइए अब हम टर्म 2 को फैक्टर्स में तोड़ते हैं। टर्म 2 हमारा क्या है 28p स्क्वायर इंटू q स्क्वायर। चलिए देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7, 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। और इस p स्क्वायर को हम लिख सकते हैं p इंटू p और q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं q इंटू q। तो ये है टर्म 2 के फैक्टर्स। आइए अब देखते हैं कि इनके बीच में कॉमन क्या है। टर्म 1 में 2 है, टर्म 2 में भी 2 है। इसका मतलब पहला जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है 2। देन टर्म 1 में 7 है और टर्म 2 में भी 7 है। इसका मतलब 7 भी जो है वो कॉमन फैक्टर है। फिर टर्म 1 में p है, टर्म 2 में भी p है। इसका मतलब p भी जो है वो क्या है कॉमन है। देन टर्म 1 में q है और टर्म 2 में भी q है। तो ये भी क्या है कॉमन है। तो आप देख रहे हैं कि हमें कॉमन फैक्टर्स मिल गए हैं। क्या 2 इंटू 7 क्या होगा 14pq। यही हमारा आंसर है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। हमें 3 टर्म्स दिए गए हैं। पहला जो टर्म है वो है टर्म 1 2x। इसको हम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं 2 इंटू x। ये हमारा टर्म 1 का फैक्टर है। फिर टर्म 2 को देखते हैं। हमारे पास जो टर्म 2 है वो है 3x स्क्वायर। इसको हम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं 3 इंटू x इंटू x। ये हमारा टर्म 2 के फैक्टर्स हैं। फिर टर्म 3 है हमारे पास में 4। इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो आइए अब कॉमन फैक्टर्स को सर्च करते हैं। टर्म 1 में हमारे पास में 2 है पर टर्म 2 में 2 नहीं है, इसलिए 2 कॉमन नहीं है। देन टर्म 1 में हमारे पास में x है, टर्म 2 में भी x है पर टर्म 3 में x नहीं है। इसका मतलब x भी कॉमन नहीं है। आप ध्यान रखिए कि 1 हर टर्म के लिए एक फैक्टर होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। तो यहाँ पर केवल कॉमन फैक्टर के रूप में हमें क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कोई भी कॉमन नंबर हमें ना मिले या वेरिएबल ना मिले तो उस स्थिति में भी 1 जो है वो कॉमन फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि 1 हर एक नंबर या हर एक टर्म का फैक्टर होता ही है। यही हमारा आंसर है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। यहाँ पर टर्म 1 है 6abc। इसको हम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b इंटू c। ये हमारा पहले टर्म के फैक्टर्स हैं। फिर टर्म 2 को देखते हैं। टर्म 2 क्या है 24ab स्क्वायर। इसको हम फैक्टर के रूप में कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 3 ज़ा 24। देन a और b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं b इंटू b। ये हमारा टर्म 2 का फैक्टर है। देन लास्ट टर्म 3। टर्म 3 क्या है 12
ए स्क्वायर बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी, ये थर्ड टर्म के फैक्टर्स हैं। आइए अब इनमें कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। टर्म 1 में 2 है, टर्म 2 में भी 2 है और टर्म 3 में भी 2 है। तो कॉमन फैक्टर जो हमको मिल रहे हैं उसको हम काम करते हैं। पहला जो कॉमन फैक्टर मिला वो था 2, फिर 3 टर्म 1 में है, टर्म 2 में भी 3 है और टर्म 3 में भी 3 है, तो इंटू 3, फिर टर्म 1 में a है, टर्म 2 में भी a है और टर्म 3 में भी a है, तो a भी जो है वो क्या है? कॉमन है। देन b को सर्च करते हैं, टर्म 1 में b है, टर्म 2 में भी b है और टर्म 3 में भी b है, तो b भी जो है वो क्या है? कॉमन है। पर c जो है वो केवल टर्म 1 में है, टर्म 2 और टर्म 3 में c है नहीं, इसलिए c कॉमन नहीं है। तो हमको जो कॉमन फैक्टर मिल रहा है वो है 2 इंटू 3 6ab, यही हमारा आंसर है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। यहाँ पर हमारे पास में 3 टर्म्स हैं। पहला जो टर्म है वो है 16x³। आइए इसको फैक्टर्स में तोड़ते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और x³ को हम क्या लिख सकते हैं? x इंटू x इंटू x, x का x से 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा टर्म 1 का फैक्टर्स है। देन चलिए टर्म 2 को देखते हैं। टर्म 2 क्या है हमारे पास में? -4x²। तो हम इसको जब फैक्टर्स के रूप में तोड़ेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू x इंटू x, और ये माइनस को हम लिख सकते हैं इंटू -1। ये क्या है? टर्म 2 के फैक्टर्स है। फिर टर्म 3 के फैक्टर्स को देखते हैं। टर्म 3 क्या है हमारे पास में? 32x, को हम फैक्टर्स के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, और इस x को हम लिख सकते हैं इंटू x। तो ये हमारा टर्म 3 के फैक्टर्स हैं। अब आइए देखते हैं कि कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है। टर्म 1 में 2 है, टर्म 2 में भी 2 है, टर्म 3 में भी 2 है। इसका मतलब पहला जो कॉमन फैक्टर है दैट इज 2। फिर टर्म 1 में फिर से एक 2 है, टर्म 2 में भी 2 है और टर्म 3 में भी 2 है, तो ये 2 भी अगेन कॉमन है। थर्ड 2 को लेके चलते हैं। थर्ड 2 तो टर्म 2 में है नहीं, इसलिए ये कॉमन नहीं है। फिर x को चेक करते हैं। x टर्म 1 में है, टर्म 2 में भी है और टर्म 3 में भी है, तो x भी जो है वो क्या है? कॉमन फैक्टर है। फिर हम देख रहे हैं कि जो अगला x है वो टर्म 1 और टर्म 2 में तो है पर टर्म 3 में नहीं है, इसलिए ये कॉमन नहीं है। तो हमें जो कॉमन फैक्टर मिल रहा है वो क्या है? 2 इंटू 2 इंटू x, और उसको जब हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x, यही हमारा आंसर है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7। यहाँ हमारे पास में जो टर्म्स हैं उसमें पहला जो टर्म है वो है 10p³। इसको हम फैक्टर के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 इंटू p इंटू q। फिर दूसरा जो टर्म है वो है 20qr। इसको हम फैक्टर्स के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू
2 इंटू 5 इंटू क्यू इंटू आर। तो ये हमारा टर्म 1 के फैक्टर्स है, ये हमारे टर्म 2 के फैक्टर्स हैं। और टर्म 3 को भी हम लिखते हैं यहाँ पर। टर्म 3 जो है क्या है, 30 आरपी। इस 30 आरपी को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू आर इंटू पी। ये हमारा थर्ड टर्म के फैक्टर्स हैं। तो आइए अब इनमें से कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। देखिए टर्म 1 में 2 है, टर्म 2 में भी 2 है और टर्म 3 में भी 2 है। इसका मतलब 2 जो है वो कॉमन है। देन टर्म 1 में 5 है, टर्म 2 में भी 5 है और टर्म 3 में भी 5 है। इसका मतलब 5 भी जो है वो कॉमन फैक्टर है। देन p है टर्म 1 में पर टर्म 2 में है नहीं, इसलिए ये कॉमन नहीं है। अब q को चेक करें, q 1 और 2 में तो है पर 3 में नहीं है, इसलिए ये भी कॉमन नहीं है। तो हमें यहाँ कॉमन क्या मिला, केवल 2 इंटू 5, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें रिजल्ट मिलता है क्या, 10। तो 10 ही जो है वो कॉमन फैक्टर है इन तीनों टर्म्स में। यही हमारा आंसर है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8। अगेन यहाँ पर हमारे पास में 3 टर्म है। चलिए देखते हैं टर्म 1 को। टर्म 1 क्या है, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। ये हमारा पहला टर्म का फैक्टर है। फिर हम टर्म 2 को देखते हैं। टर्म 2 क्या है, 10x क्यूब वाई स्क्वायर। इसको हम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, जो कि एक्स क्यूब है हमारे पास में। वैसे ही वाई स्क्वायर कैसा लिखा जाएगा, इंटू वाई, टर्म 2 के फैक्टर्स। अब हम टर्म 3 को लेके चलते हैं। टर्म 3 में हमारे पास में क्या है, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर z। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ये हमारा टर्म 3 का फैक्टर है। अब आइए चलिए फाइंड आउट करते हैं इसको, कॉमन फैक्टर्स को। तो देखिए टर्म 1 में 3 है और टर्म 2 में 3 नहीं है, इसलिए 3 कॉमन नहीं है। टर्म 1 में x है, टर्म 1 में x है, टर्म 2 में भी x है और टर्म 3 में भी x है। तो पहला जो कॉमन फैक्टर है दैट इज x। फिर टर्म 1 में अगेन एक x है, टर्म 2 में भी x है और टर्म 3 में भी x है। तो ये x भी जो है वो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। फिर टर्म 1 में y है, टर्म 2 में भी y है और टर्म 3 में भी y है। इसका मतलब y भी जो है वो क्या है, कॉमन है। देन अगेन एक y हमारे पास में है, टर्म 1 में, टर्म 2 में भी और टर्म 3 में भी। तो एक y अगेन हमारे पास में कॉमन फैक्टर के रूप में आएगा। अब कोई भी दूसरा वेरिएबल या कांस्टेंट कॉमन नहीं है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यही हमारा कॉमन फैक्टर है और आंसर भी। तो ये था आज का हमारा ये सेशन क्लास 8 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन के एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। एक बार फिर से
आप सबको बता दूं कि हमारा ऑनलाइन क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।